हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माइनिंग सरदार के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें माइनिंग सरदार के सिलेबस मैंने बताया था कि डीजीएमएस के द्वारा ये सिलेबस है, लेकिन चूंकि डीजीएमएस का सिलेबस में पूरे डिटेल में नहीं बताया गया है कि स्पेशल टॉपिक क्या है, ऐसे कैसे है, उस चीज़ को लेकर बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि माइनिंग सरदार से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल भाषा में समझाइए, डीजीएमएस की भाषा में नहीं। तो उसी को लेके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसमें मैं माइनिंग सरदार के पूरे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से यानी चैप्टर्स में बांट के आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। यानी अगर सपोर्ट आपको पढ़ना है तो सपोर्ट में प्रॉपर क्या पढ़ना है, वेंटिलेशन पढ़ना है तो वेंटिलेशन में किस हद तक पढ़ना है, शॉर्ट फायरिंग पढ़ना है तो शॉर्ट फायरिंग में किस हद तक पढ़ना है। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिलेबस में चैप्टर है वो है माइनिंग सरदार के बारे में। माइनिंग सरदार के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि माइनिंग सरदार का स्थान क्या है, पोजीशन क्या है, मतलब ओवरमैन के नीचे होता है, लेबर के ऊपर होता है, ये सब जो चीज़ है ये माइनिंग सरदार का स्थान में आता है। परीक्षा संबंधी कुछ जानकारियाँ जैसे 20 साल मिनिमम एज होना चाहिए, आपका 10th या 12 पास होना ज़रूरी है, आपने डिप्लोमा किया है, तो ये सब चीज़ का जो बेसिक परीक्षा संबंधी जानकारी होता है माइनिंग सरदार का वो भी आपको जानना चाहिए। कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ, इसमें आपको माइनिंग सरदार का क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारियाँ होता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 48। और साथ ही साथ माइनिंग सरदार का और ओवरमैन का दोनों का आपको कर्तव्य जिम्मेवारी जानना है। ओवरमैन का कर्तव्य जिम्मेवारियाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा और दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या कार्य का लिमिट होता है, मतलब माइनिंग सरदार क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, ओवरमैन क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, ये दोनों आपको जानना होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जनरल जियोलॉजी के बारे में, यानी भू विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में, अर्थ साइंस। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिक सा कुछ डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा। इसे ओर है, मिनरल है, इसके बारे में जानना है। रॉक है यानी चट्टान है, चट्टान कितने टाइप के होते हैं, रॉक का क्या टाइप होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला किस प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह पर है। फिर आपको कुछ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पढ़ने होंगे जैसे डाइक होता है, सिल होता है, फोल्ड, वाश आउट, रोल, पोर्ट होल, सिम का स्प्लिटिंग क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि फॉल्ट का कौन कौन सा टाइप होता है, रिवर्स वाला क्या होता है, ये क्या होता है, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस एलिमेंट्री आइडिया रखना है बेसिक जियोलॉजी के बारे में। अब आते हैं जो तीसरा चीज़ है वो है मेथड ऑफ माइनिंग, यानी खनन पद्धति के बारे में आपको जानना है। अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है दोनों में, और अंडरग्राउंड का क्या क्या प्रकार होता है, कुछ नया टेक्निक जो यूज़ किया जा रहा है कंटिन्यूस माइनर से, ये सब चीज़ के बारे में आपको बेसिक जानना है। अंडरग्राउंड का कितना टाइप होता है, डेवलपमेंट, डिप्लेयरिंग, डेवलपमेंट में कौन कौन सा स्टेज होता है, डिप्लेयरिंग में कौन कौन सा स्टेज होता है। फिर आपको ओपन कास्ट का जो नया टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, उसके बारे में बेसिक आइडिया रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। फिर आपको अंडरग्राउंड के बारे में अलग से पढ़ना है। डेवलपमेंट में रूफ है, पिलर है, इससे को लेके क्या प्रोविज़न है कि जो गैलरी होता है उसका खड़ाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, पिलर का चौड़ाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। टर्मिनोलॉजी जो होते हैं अंडरग्राउंड से रिलेटेड जैसे कि पैनल क्या होता है, रिवर्स स्टेशन, रिजर्व स्टेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रिकॉशन यानी कि जब रूफ पिलर है इसको लेके क्या प्रिकॉशन लिया जाता है। फिर आपको अंडरग्राउंड में आ जाना है। अंडरग्राउंड में डिप्लेयरिंग में फिर आपको पढ़ना है कि बाई केविंग का मतलब होता है चांदनी के द्वारा जब डिप्लेयरिंग किया जाता है। केविंग के द्वारा माने वहाँ से कोयला का जो पिलर है उसको काट के निकाल लिया जाता है, उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, उसको केविंग बोलते हैं। इसी तरह से स्टोइंग के बारे में यानी भराठी, यानी कि वहाँ पे बालू उलू जब पानी में भर देते हैं हम लोग बंकर के सूट से लेके, तो उस चीज़ को भी आपको अच्छे से जानना होगा। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्ष रेखा जो डायगोनल है, स्टेप डायगोनल है, स्ट्रेट है, एक्सपोज्ड एरिया क्या होता है, एयर ब्लास्ट आखिर क्यों होता है, कैसे बच सकते हैं हम लोग उससे, सब्सिडांस क्या होता है, उससे कैसे बचेंगे, पिलर रॉबिंग मतलब पिलर का जो चोरी होता है
कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स होते हैं माइनिंग सरदार की नज़र से बच के अगर मैनुअली काम होता है वहाँ पे, तो जहाँ पे उसको अच्छा कंफर्टेबल फील होता है कि गैलरी है, यहाँ चारों तरफ से हवा आ रहा है, यहाँ मज़ा आ रहा है, तो उसी जगह पे वो कोयला काटता है। जो डीप वर्किंग है, जहाँ पे वर्किंग थोड़ा कठिन है, उस जगह पे जाके कोयला नहीं काटते, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिलर रॉबिंग, पिलर का चोरी कर लेना। प्री मैच्योर कोलैप्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसी तरह से जो छठा आपका चैप्टर होगा वो होगा लॉन्गवाल के बारे में, कि लॉन्गवाल एडवांसिंग क्या होता है, लॉन्गवाल रिट्रेटिंग क्या होता है, और गेट रोडवेज क्या होता है, स्टेपल, फेस सपोर्ट, स्टेज लोडर, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी। लॉन्गवाल में आपको डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बता दूं कि लॉन्गवाल में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। पावर सपोर्ट, सैंड स्टोइंग, मिक्सचर चैम्बर, ये सब क्या होता है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, काफ़ी है लॉन्गवाल में। सपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो सपोर्ट में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जब गौर कीजिएगा इसके सिलेबस में, जब आप ट्रेनिंग करते होंगे माइनिंग सरदार का, तो जो पहला ट्रेनिंग आपका होता है माइनिंग सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, 6 महीना का, सबसे पहले आपको स्टार्टा सपोर्टिंग में ट्रेनिंग दिया जाता है बिलो ग्राउंड माइंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई। तो सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है, और सपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा। अगर आपको कहीं भी MCQ टाइप का क्वेश्चन दिखता है माइनिंग सरदार लेवल का, तो आप मत छोड़िएगा उसको। जिससे आपको परमानेंट सपोर्ट क्या होता है, टेम्प्रोरी सपोर्ट क्या होता है, प्राकृतिक सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, पिलर ऑटोमेटिकली हम लोग काट काट के छोड़ते हैं, जो प्राकृतिक सपोर्ट का काम करता है, आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित सपोर्ट जो इंसान बनाता है ना। रूप टेस्टिंग कैसे करते हैं, एंकरेज टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या अंतर है, डिस्ट्रक्टिव और एंकरेज का बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए। ड्रेसिंग ऑफ रूप एंड साइट्स, चाल और काटने की झड़ाई, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा भैया कि जो चाल है या रूफ है, मतलब चाल है, और जो पिलर है, काथी है, वो उसको झड़ाई करना है ना। स्पेशल टाइप का एक डंडा दिया जाता है जिसके आगे में लोहा लगा रहता है, उससे हम लोग ठोक ठोक के देखते हैं, एक अलग टाइप का आवाज़ आता है, खोखला टाइप का आवाज़ आता है, समझ जाते हैं। इसके बाद कॉक सपोर्ट है, सफारी है, रूफ बोल्टिंग है। रूफ बोल्टिंग का आपको डायमेंशन भी पढ़ना है, कौन कौन सा टाइप का सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं रूफ बोल्टिंग में, अलग अलग टाइप का। फिर 4 पोलिंग है, 4 पोलिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्राउन सपोर्ट जिसको हम लोग मुकुट सपोर्ट बोलते हैं, मुकुट टाइप का दिखता है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। क्रॉस बार जिसको हिंदी में जात्री बोलते हैं। SSR RMR के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि SSR को हटा दिया गया है रेगुलेशन से, बस सपोर्ट स्टार्टर सपोर्ट उसका नाम दे दिया गया है। RMR यानी रॉक मास रेटिंग का आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, भैया रॉक मास रेटिंग का कितना वैल्यू होगा, तो अच्छा रूफ है, ख़राब रूफ है, बहुत ख़राब रूफ है, एक्सेलेंट रूफ है। सपोर्टिंग इन डिप्लेरिंग एरिया, डिप्लेरिंग एरिया में आप कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि डिप्लेरिंग एरिया में प्री मैच्योर कोलैप्स भी हो जाता है, एयर ब्लास्ट भी का चांसेस होता है, तो इसके लिए सपोर्ट आपको अच्छे से जानना होगा डिप्लेरिंग में। रीसेटिंग यानी फिर से लगाते हैं, मान लीजिए वो प्रॉप है, वो ख़राब हो गया है, 3 महीना 6 महीने से लगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको फिर से लगाना है। सपोर्ट को कैसे हम लोग निकालेंगे, सेल्वेस्टर मशीन से अगर निकालेंगे तो उसका काम कैसे है, सुरक्षा क्या है, क्या प्रिकॉशन लेंगे, इन चीज़ों के बारे में। आर्क यानी खिलान जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। हाइड्रोलिक सपोर्ट, पावर सपोर्ट, पैक वाल, ड्यूटी ऑफ टिम्बरमैन यानी खूंटा मिस्त्री का क्या काम है, ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट में डिटेल में पढ़नी है। सपोर्ट में मैं कहूँगा आप अच्छे से टाइम दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि माइनिंग सरदार का मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने एक कुछ वीडियो अगला 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि माइनिंग सरदार का मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो बैच एक्चुअली फुल हो चुका है। तो अब मैं एक नया बैच स्टार्ट करना का सोच रहा हूँ, तो अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड है माइनिंग सरदार का क्लास कराने में, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 3 महीने का क्रेश कोर्स है, हफ्ता में 3 दिन क्लास है। आपका टेस्ट होगा MCQ CBT बेसिस पे, जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका दिसंबर में, उसी बेसिस में सेम टू सेम पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में आ रहा होगा, प्लीज़ इस पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मेरा टाइम थोड़ा बाध्य है, मेरा समय का थोड़ा दिक्कत है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से आपको मैसेज कर दूंगा। अब मैं आता हूँ वेंटिलेशन को लेके, जो चैप्टर 8 होगा। वेंटिलेशन में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। माइंस का गैसेस, जो खान में 9 प्रकार का गैसेस पाया जाता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन सा गैस का परमिसिबल लिमिट क्या है, कौन सा हल्का गैस है, हाइड्रोजन, और गंधक गैस जो कौन सा भारी गैस है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबका गुण आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, कौन सा पानी के पास पाया जाएगा, सम के पास कौन सा गैस पाया जा सकता है, ब्लास्टिंग के बाद धुआं में कौन सा गैस होता है, ये सब बेसिक आइडिया। कौन सा जहरीला होता है, कौन कौन सा हानिकारक होता है। फ्लेम सेफ्टी लैम्प से हम लोग कौन कौन सा गैस का जाँच करते हैं और कैसे करते हैं, उसका सब पार्ट का नाम फ्लेम सेफ्टी लैम्प का आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो 5 तरह से गर्म गैस निकल के बाहर आता है, जैसे धीमा रिसाव के कारण, रूफ फॉल होने के कारण, ब्लोअर के कारण, ब्रस्ट के कारण, तो ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या अंतर है माइंस में, इंसान के शरीर पर अलग अलग गैस का क्या असर पड़ेगा। जैसे CO गैस है, CO गैस का इंसान पे क्या असर पड़ेगा। CO गैस अगर कोई आदमी सूंघ लेता है तो बेवड़ा जैसा रिएक्ट करता है, लड़खड़ा के चलता है, चेहरा लाल हो जाता है, काम करने से रोकिएगा तो मारपीट कर लेगा आपके साथ। तो ये सब डिफरेंसेस सबका अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कि ये गैस सूंघने से आदमी पे क्या असर पड़ेगा, है ना। जैसे गंदा गैस सूंघेगा तो आई ईटर बोलते हैं उसको, आँख से आंसू आने लगेगा। तो ये सब चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। एयर क्रॉसिंग क्या होता है, रेगुलेटर क्या होता है, हवा पाठक क्या होता है, वेंटिलेशन डोर क्या होता है, एयरलॉक क्या होता है, फायरी सीम, पंखा अलग अलग टाइप का जो होता है, एक्सुलरी पंखा, बूस्टर पंखा, ये सब का क्या उपयोग है, क्या प्रिकॉशन लेते हैं। वेंटिलेशन में आपको ये भी पढ़ना है। आपको वेंटिलेशन में पूरी गैस टेस्टिंग का सिलेबस नहीं चाटना है। इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि GT का तो पूरा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैस टेस्टिंग से आपको बहुत कम पढ़ना है, आपको सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ना है और कुछ इंस्ट्रूमेंट गिन चुन के, जैसे माइनिंग सरदार को तो बहुत कम ही इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, बस उनका नाम पता रहना है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ये काम है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है इसका ये काम है। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। शॉर्ट फायरिंग पे अगर आते हैं तो शॉर्ट फायरिंग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे कनेक्शन करते हैं, सॉकेट क्या होता है, मिसफायर क्या होता है, अगर मिसफायर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, डेंजर जोन क्या होता है, अंडरग्राउंड माइंस में 2.5 पिलर मानते हैं, ओपन कास्ट माइंस में 500 मीटर मानते हैं, केबल क्या होता है, एक्सप्लोडर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कितना होल करेंगे, कौन सा पैटर्न में करेंगे, वेज कट कौन सा होता है, फैन कट कौन सा होता है, ब्लॉन आउट शॉट, ब्लॉन थ्रू शॉट क्या होता है, डेटोनेटर को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, कौन सा डेटोनेटर को कैसे कनेक्शन करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या सावधानी लेते हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट फायरिंग में पढ़ना है। जो 10वां चैप्टर होगा वो ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में होगा, जिसको हम लोग पोखरिया खान, खुली खदान, हिंदी में प्रोजेक्ट भी बोलते हैं झारखंड में। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि भैया बेंच क्या होता है, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, क्रेस्ट है, टो है ना, ये सब है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। गार्लैंड ड्रेन है, मतलब जो बरसात होता है उसमें पानी जमा करके एक साइड में नाला जैसा निकाल दिया जाता है, गार्लैंड ड्रेन, वाटर गार्लैंड सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग उसको, इसके बारे में पढ़ना है। बेंच को लेके क्या प्रोविज़न है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का निगरानी, जांच और जो चला रहा है उसको, गड़िया को, उसका क्या कर्तव्य जिम्मेवारियाँ हैं, उस चीज़ को भी समझना है। जैसे शॉवेल ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर, पेलोडर है, ग्रेडर है, रॉब शॉवेल, इलेक्ट्रिक शॉवेल, हावल और हाइड्रोलिक शॉवेल है, स्क्रैपर, बैक होल, ड्रिल, डोजर, इन सब के बारे में आपको मोटा मोटी जानना है कि भैया ये मशीन का ये काम है और ये आदमी का जो मतलब ये गाड़ी चलाएगा, जैसे पेलोडर जो चला रहा है, पेलोडर ऑपरेटर का क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेवारियाँ हैं। अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, आपको उसका बांस कर सकते हैं। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के बारे में अगर हम देखें तो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में बारूद का अलग अलग टाइप, नियम कानून क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो ओपन कास्ट के बारे में भी थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओपन कास्ट चाहे आप अनरेस्ट्रिक्टेड भी हों, अंडरग्राउंड में भी ट्रेनिंग किए हों, तब भी ये आपका सिलेबस में है और ये आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आप सिलेबस लेके अनरेस्ट्रिक्टेड अगर आप सिलेबस लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको रेस्ट्रिक्टेड माइंस में भी जॉब दिया जा सकता है। 11वां जो चैप्टर है वो आपका माइंस एक्ट से आ जाएगा कि एक्सीडेंट क्या होता है, फैटल इंजरी क्या होता है, एक ठो आदमी मरता है तो फैटल बोलते हैं, डिजास्टर क्या होता है, 10 गो में मरता है तो सीरियस बॉडी इंजरी क्या होता है, माइनर इंजरी क्या होता है, रिपोर्टेबल इंजरी क्या होता है, रेस्क्यू कैसे करेंगे हम लोग, रेस्क्यू का कौन कौन सा सामान है, रेस्क्यू स्टेशन है, रेस्क्यू रूम में, दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एड हम लोग कैसे कैसे देंगे, कौन कौन कंडीशन में, मान लीजिए किसी को शॉक लग गया उस कंडीशन में हम लोग कैसे फर्स्ट एड देंगे उसको, किसी को चोट लग गया तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग देंगे फर्स्ट एड, कोई गैस सूंघ लिया तो उस कंडीशन में कैसे देंगे, रेस्क्यू रूम स्टेशन में अंतर, फर्स्ट एड स्टेशन में क्या अंतर है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे। 12वां जो चैप्टर है जिसमें हम लोग हॉलेज, वाइंडिंग और पंपिंग पढ़ना है, ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे हॉलेज का कितना टाइप होता है, ठीक है, ग्रेविटी हॉलेज, डायरेक्ट हॉलेज, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा सुरक्षा साधन यानी सेफ्टी फीचर होता है, जैसे बैक स्टे हो गया, स्टॉप ब्लॉक हो गया, मंकी कैच, ऑटोमेटिक काउंटरबैलेंस, ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए वाइंडिंग से रिलेटेड और हॉलेज से रिलेटेड। वाइंडिंग का क्या नियम कानून है, क्या क्या उसमें सामान यूज़ करते हैं हम लोग, पंपिंग मैंने कितना टाइप का पंप यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्या कानून है, जैसे पंप ऑपरेटर है उसको फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके जाना है ओल्ड वर्किंग में क्योंकि वहाँ पे गैस हो सकता है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको जानना है। मिसलेनियस यानी कुछ अलग से भी टॉपिक है जो माइंस एक्ट से रिलेटेड है, जैसे पोचाड़ा यानी वाइट वाश करेंगे, लाइटेनिंग मैंने कितना वोल्टेज हम लोग माइंस में यूज़ करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में, पीने का पानी यानी 2 लीटर प्रति व्यक्ति जो हम लेके जाता है माइंस में, वो वाला चीज़ के बारे में। वर्कमैन इंस्पेक्टर मतलब कितना कितना माइनिंग स्ट्रीम, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, ये सब में, मैकेनिकल में कितना कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा कितना आदमी पे, कुछ बेसिक आपको आइडिया रखना चाहिए। सेफ्टी कमेटी जो सेक्शन 12 के दिन बैठाते हैं सेफ्टी कमेटी, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। माइन से बाहर निकलने का 2 रास्ते के बीच में 13.5 मीटर का जो डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। अभी आपका सिलेबस 13 चैप्टर में पूरा डिवाइडेड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा।
सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है सपोर्ट। ठीक है, जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है ना, सपोर्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, सपोर्ट जब अच्छे से आपका हो जाएगा फिर आप डीप लर्निंग के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका रहा डीप लर्निंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के बाद फिर आप वेंटिलेशन में कूद सकते हैं। वेंटिलेशन का भी आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन से भी अच्छा सवाल पूछा सकेगा। फिर आप ओपन कास्ट माइंस में चले आइएगा। ओपन कास्ट माइंस में आपको जानकारी होना चाहिए। ये सब जो 3-4 चैप्टर हैं डेवलपमेंट का भी आप जानकारी रखिएगा। तो मतलब सपोर्ट हो गया, ओपन कास्ट, वेंटिलेशन, डीप लर्निंग और डेवलपमेंट, ये सब जो 4-5 चैप्टर है इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी चैप्टर्स को भी आप पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसका सिलेबस मैं आपको स्पष्ट कर दिया हूँ और ये मैं एक काम करूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है कि सीबीटी होगा, सीबीटी आपका कितना घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है टोटल कि 100 नंबर का सीबीटी होगा, 2 घंटा का होगा। उसमें आपको 50% लाना है, एमसीक्यू टाइप का होगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एगो टिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग्स में नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये पूरा इसमें कितना महीना का कौन सा ट्रेनिंग करना था, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और माइनिंग सरदार का अगर आप क्लास करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स अगर करना चाहते हैं, जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है, कोई भी जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी या बीटेक कर रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैसेज मत कीजिएगा। जो माइनिंग सरदार के फील्ड वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत है, जेन्युइन लोगों तक ही वो चीज़ पहुँच पाए, पहला फोकस मेरा यही है। तो माइनिंग सरदार का जो भी फील्ड वाले हैं सिर्फ वही मैसेज कीजिएगा, उन्हीं को मैं कोशिश करूँगा एक नया बैच बनाऊँ टाइम का बाउंडेशन के चलते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।